देखो बेटा, क्लास 11th सेकेंड चैप्टर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो अब हम रिलेशन एंड फंक्शन जानने से पहले थोड़ा बहुत सेट्स का सिंबल को ध्यान दे देते हैं। ये क्या है, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, यूनियन, इंटरसेक्शन। बिलोंग्स टू मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ए में एलिमेंट है 1 5 8, तो यहां 1 क्या है, बिलोंग्स टू किससे है, ए। अब हमारे पास होगा 7, तो ये क्या है, नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, छोटी छोटी चीज जानने जरूरी है। अब बी में एलिमेंट है हमारा 2 4 8, तो अगर हम लेते हैं ए यूनियन बी, और सेट्स में एक चीज को दो बार नहीं लिखते, आपको मालूम है, तो यहाँ ए यूनियन मतलब ए और बी दोनों का मिला के क्या है, 1 2 4 5 8, 1 2 4 5 मतलब ए यूनियन बी मतलब सब कुछ एक साथ, ए के भी सारे एलिमेंट हो और बी के भी सारे एलिमेंट हो। तो इसमें 3 3 6 आप बोलेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 क्यों आया, क्योंकि एक चीज देखिए बेटा, दोनों में क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो जो दोनों में रिपीट है वही क्या है, इंटरसेक्शन। बस इसको जान लेंगे तो सेकंड चैप्टर मैक्सिमम आपके आ जाएंगे। ये हो गया 8। अब यहाँ छोटा छोटा चीज ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे आते हैं पहला टॉपिक, इसको जानने के लिए, रिलेशन फंक्शन जानने के लिए फर्स्ट टॉपिक आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जान जाएंगे तो आपका 2.1 वहीं पे खत्म है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी प्रोसेस में पूरा बताया जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, जैसे ए में रेड ब्लू है, बी में बी सी एस है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो रेड का बी से भी होगा, रेड का सी से भी होगा, रेड का एस से भी होगा। मतलब ए में जितने एलिमेंट है सबका बी के एलिमेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और फिर ब्लू का बी से होगा, ब्लू का सी से होगा, ब्लू का एस से होगा। तो हमारे पास कितने एलिमेंट मिले इसके अंदर, जब इसमें लेंगे तो कितने मिले हमारे पास, 1 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट अवेलेबल हुए। तो याद रखिएगा, इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 3, 2 into 3 क्या हो गया, 6 हो गया। तो ए क्रॉस बी में हमारे कितने आए, 6 एलिमेंट आए बेटा। अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं सीधे हम क्वेश्चंस में आते हैं, वहां पे पूरा क्लियर करेंगे। अब 2.1 में आते हैं, वहां छोटा छोटा कुछ चीजें बताते हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपल वे में आप कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए 2.1, तो 2.1 का पहला, इफ x by 3 plus 1 y minus 2 by 3 5 by 3 and 1 by 3, ये इक्वल ऑलरेडी दिया है, तो जिस सीक्वेंस में इक्वल दिया है उसी सीक्वेंस में इंडिविजुअल एलिमेंट भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो अब देखिए यहाँ क्या है, x by 3 plus 1, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ 5 by 3। बहुत इजी है, इसलिए इसमें हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लेंगे वहां पे हमारा रिलेशन को फंक्शन कौन सा है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है, वो समझाने वाला टॉपिक है। पहला एक्सरसाइज सेट्स के बेस पे बहुत ही इजी हो जाएगा बेटा। ध्यान दीजिए, जब हमारे पास मिला x by 3 plus 1 इक्वल टू क्या लेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 by 3, तो ये हो गया 5 by 3, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x by 3 इक्वल टू 5 by 3 minus 1, तो x by 3 इक्वल टू एलसीएम लिए 3, 5 minus 3, तो x by 3 इक्वल टू कितना है, 2 by 3। 3 यहीं भी काट सकते हैं, उधर ले जाके काट सकते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। और दूसरा क्या है, y minus 2 by 3 इक्वल टू 1 by 3, तो y इक्वल टू कितना है, 1 by 3 प्लस 2 by 3, तो y का वैल्यू बेटा कितना आ गया, एलसीएम लिए हमारा 3, 1 प्लस 2, तो y इक्वल टू कितना है, 3 by 3, तो y कितना आया, 1। बहुत ही इजी है, इसलिए हम इसको सिंपल वे में ही करा रहे हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में, इफ द सेट A has 3 एलिमेंट and set B 3 4 5, then find the number of element in
ए क्रॉस बी में, ए बी में हमारा कितने एलिमेंट होंगे? तो एकदम से अभी तुरंत बताए थे, जो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। इसमें भी कितने एलिमेंट है? 3। तो 3 इंटू 3 कितना हुआ? 9 एलिमेंट आएंगे बेटा। अभी तुरंत आपको समझाया गया था। तो 3 इंटू 3 9 एलिमेंट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट में आप आते हैं जब क्वेश्चंस में, वहां ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। पहला दूसरा क्वेश्चन तो एकदम इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हमारे, क्या है? if G is equal to 7 8 and H 5 4 2, G cross H and H cross G फाइंड करना है। तो देखिए, G कार्टेशियन प्रोडक्ट में चाहिए G H, तो G H चाहिए तो पहले क्या करेंगे? G का वैल्यू लिखेंगे, कितना है? 7 8, फिर आप लिखेंगे H का वैल्यू। H में कितना है बेटा? 5 4 2, 5 4 2। अभी तुरंत हमने एक्सप्लेन किया था, यहां जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे इसके, वो सभी किससे होंगे? सेकंड वाले पार्ट से होंगे। तो 7 का किससे होगा? तो 7 5, ये 1 आ गया। फिर 7 का किससे होगा? 7 4, फिर क्या है? 8 के साथ होगा तो 8। एक चीज और छूट गया यहां, ध्यान दीजिए। 7 5 7 4 7 2, फिर क्या आएगा हमारा? 7 2। देखिए, कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ पाए, इसलिए हम स्लो मोशन में भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान दीजिए, 8 के साथ होगा तो क्या होगा? 8 5, 8 के साथ 5, फिर 8 के साथ 4, 8 4, फिर 8 2। तो अब ये देखिए क्या आ गया हमारा? जी एच आया। अब हमको दूसरा क्या चाहिए? एच क्रॉस जी चाहिए। तो पहले एच को लिख लीजिए। आप बेटा डायरेक्ट नहीं करेंगे, लिखेंगे, थोड़ा स्टेप देंगे तो गलतियां होने के चांसेस कम रहेंगे। यहाँ क्या है? 7 8 कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका चाहिए। अब देखिए सेम वही, इसमें जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट किसके साथ होंगे? हमारे सेकंड वाले के। तो 5 7, तो यहाँ क्या है? 5 7, फिर 5 8, 5 7 के बाद हमारा क्या है? 5 8 5 8, 5 7 5 8, फिर क्या है बेटा? 4 7 4 8, फिर क्या है? 2 7 एंड 2 8। अब देखिए यहां पे जब दोनों आपने किया, अब क्या ये G क्रॉस H और H क्रॉस G इक्वल है? नहीं, क्योंकि यहां 7 5 है। जब हम प्लेन पे प्लॉट करेंगे तो 7 5 कहां आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 5 इधर कहीं आएगा, और 5 7 कहां आएगा? यहां कहीं आएगा। वो सेम जगह पे हमारा नहीं प्लॉट होगा। तो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हुए। अभी पूछा नहीं, लेकिन आप जाने रहे कहीं कहीं देगा प्रूफ करने के लिए ये इक्वल है कि नहीं है। तो पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझ लीजिए। यहाँ पे करना है तो कर लीजिए, ज्यादा हार्ड नहीं है। इसका हल्का सा बेसिक आज हमको कराना था। इंट्रोडक्शन जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल ही कराएंगे। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे 2.1 2.2 पूरा एक साथ ही खत्म करना है हमको। तो अभी वाले टॉपिक में आपको बेसिक चीजें, आप एनसीईआरटी को थोड़ा एक एक लाइन पढ़ा करिए बेटा, एक एक लाइन पढ़िए। आपके पास बुक है, किसी भी अदर टीचर की खाली हेल्प लीजिए थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए। पहला कोशिश आप क्या करेंगे? खुद से पढ़ने का। 100% टीचर के ऊपर डिपेंड मत होइए। अगर 100% आप टीचर के ऊपर डिपेंड होते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं है। टीचर्स क्या है? टीचर बस वो भी पढ़ के, या उनको भी कोई गुरु लोग पढ़ाए होंगे तो उनके जरिए फिर आगे बढ़े हैं। आजकल तो आपके पास सारे चीज अवेलेबल है। आप लोग 100% डिपेंड कहाँ हो जा रहे हो? ऑनलाइन के ऊपर हो जा रहे हो। ऑनलाइन पे भी डिपेंड नहीं होना है, बस हिंट लेना है, हिंट लेकर के आगे अपना करना है। पहले खुद के ब्रेन से पढ़ने का कोशिश करना है।
जब आप खुद कोशिश करेंगे, क्योंकि बुक में एक एक लाइन लिखा हुआ है, उस एक एक लाइन को देखते हुए आप पहले खुद से प्रयास करेंगे। जब खुद से प्रयास करेंगे, अगर अपने से बन जाएगा तो आपको खुशी अलग मिलेगी बेटा। कभी भी ऑनलाइन उतना ज्यादा सक्सेस नहीं रहता है। आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जीनियस बच्चे ही अधिकतर फायदे में रहते हैं। कमजोर बच्चे खाली यूट्यूब देख देख करके अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं बेटा। कोशिश कीजिए, देखना है कम टाइम देखिए, 10 से 20 मिनट में बस उस टॉपिक का मेन जो पॉइंट है उसको कैप्चर कीजिए, और बाकी आप खुद से पढ़ना चालू कीजिए। और अगर ट्यूशन जाना भी है तो अधिकतर ध्यान दीजिएगा जो मैनुअल में आसपास होंगे उनके पास ज्यादा जाइए, और कोशिश कीजिए खुद से ज्यादा पढ़ने का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा 2.1 2.2 बताएंगे आपको।